नमस्कार दोस्तों, एक नई वीडियो पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इलेक्ट्रिक बोर्ड की वायरिंग कैसे की जाती है। दोस्तों इसके साथ ही मैं आपको सही कनेक्शन कैसे किया जाता है, यानी कि इलेक्ट्रिक बोर्ड का सही कनेक्शन कैसे करना है जिससे कि बाद में आपको प्रॉब्लम नहीं हो। इसलिए इस वीडियो में आपको कंप्लीट समझाऊंगा। जैसे कि दोस्तों यानी कि आपके जो बल्ब है वो बल्ब तो जलेंगे, सॉकेट भी काम करेगा, लेकिन कभी मिस्टेक हो जाती है कि जो स्विच बंद करने के बाद भी करंट आता है और ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो आपको जो सही कनेक्शन कैसे किया जाता है उसके बारे में आपको बताऊंगा ताकि बाद में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इस वीडियो को कंप्लीट पूरा देखिएगा। देखिए दोस्तों, इसके अंदर मैंने वायरिंग पहले से ही किया हुआ है, यानी कि मेरे पास बोर्ड बनाना था इसलिए मैंने बनाया हुआ है और आपको ऐसे ही मैं समझा देता हूँ। देखिए दोस्तों, ये जो है फेस वायर है, जो फेस वायर यानी कि जिसको लाइन वायर भी बोला जाता है, जो करंट होता है वो इस फेस वायर के अंदर ही होता है। तो आपको जो सही कनेक्शन करना है वो मेन यही है कि जो फेस वायर है वो आपको स्विच के अंदर देना पड़ता है। देखिए दोस्तों, मैं सीधा करके आपको बता देता हूँ। ये पंखे का रेगुलेटर है, ये पंखे का स्विच है और ये यहाँ पर होल्डर हो गया और ये सॉकेट है, इसका स्विच है, ये इस होल्डर का स्विच है और ये इस सॉकेट का ये वाला स्विच है। यानी कि ये इसका हो गया, ये इसका हो गया, ये इसका हो गया और ये इसका हो गया। आप अपने हिसाब से कैसे भी इसको सेट कर सकते हो। अब मैं दोस्तों इसके वायरिंग कनेक्शन के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपका जो फेस वायर है वो आपको स्विच के अंदर देना है ताकि जब हम स्विच को बंद करें तो जो फेस वायर है वो आगे नहीं जाएगा। यानी कि इसको स्विच को चालू करेंगे तभी जो पंखे के अंदर फेस वायर जाएगा और जब हम स्विच को बंद करेंगे तो फेस कटना चाहिए, उसको सही कनेक्शन कहते हैं। तो देखिए ये जो फेस वायर है सीधा ही इसके अंदर लूपिंग कनेक्शन बोलते हैं जिसको। ये जो लूपिंग कनेक्शन है, यहाँ पर जो 3 स्विच यहाँ और एक 4 यहाँ पर है, तो ये जो इसको लूपिंग किया हुआ है और इसको ये फेस वायर बाहर निकाल दिया, यानी कि स्विच के अंदर मैंने फेस वायर डाल दिया तो हमारा फेस वायर का काम कंप्लीट हो गया। अब जो चाहिए वो न्यूट्रल वायर। दोस्तों न्यूट्रल वायर होता है उसके अंदर जो करंट नहीं होता है, तो ये आपको डायरेक्ट सॉकेट के अंदर देना है, यानी कि इसका जो न्यूट्रल है उसका डायरेक्ट कनेक्शन ही किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर सॉकेट है, इसके अंदर आपको फेस न्यूट्रल चाहिए तो फेस इसको इस स्विच से मिल जाएगा और जो न्यूट्रल है वो ये इसको डायरेक्ट यहाँ पर मिल गया और जो दूसरा है उसके अंदर भी ये जो न्यूट्रल इधर डाल दिया और ये स्विच है इससे यहाँ पर फेस इसको मिल जाएगा। और फिर जो रहा आपके बल्ब का, ये इसका जो बल्ब का होल्डर है, तो यहाँ पर मैंने इसका जो न्यूट्रल इसको यहाँ से मिल गया, यानी कि सभी कॉमन कर दिए। इधर से इसके अंदर आ गया, फिर इधर से इसके अंदर आ गया और यहाँ पर ये होल्डर है, यहाँ से इसको फेस यहाँ से मिल जाएगा, यानी कि यहाँ से स्विच चालू करेंगे तो फेस और न्यूट्रल यहाँ से मिल गया तो ये बल्ब चालू हो जाएगा। अब दोस्तों बारी है पंखे की। तो पंखे के अंदर क्या करना है, ये जो रेगुलेटर है इसका, तो पंखे के अंदर रेगुलेटर से आपको करंट आगे जाना चाहिए। हम रेगुलेटर को कम करेंगे तो पंखे की स्पीड कम हो जाती है। तो यहाँ पर इसका जो फेस है वो यहाँ से इसके स्विच चालू करते ही रेगुलेटर के अंदर करंट आएगा और इसका जो एक वायर है वो आपके पंखे के साथ जोड़ देना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जो पंखे के लिए भी फेस और न्यूट्रल, सभी के अंदर फेस न्यूट्रल चाहिए। तो फेस तो ये हो गया और न्यूट्रल ये इसका ये लूपिंग हो गया, यानी कि ये इधर से इधर आया, इधर से इधर हो गए, ये न्यूट्रल ये भी हो गया, यानी कि पंखे के ये हो गए। और जो लाइन के वायर है, जो इनपुट है इसके अंदर ये वाला हो गया, यानी कि ये फेस और न्यूट्रल हो गया। अब दोस्तों आपको मैं बताता हूँ कि उल्टा कनेक्शन कैसे होता है। तो ये जो फेस वायर है वो स्विच से कंट्रोल होना चाहिए, यानी कि स्विच को जब हम बंद करेंगे तो आगे जो करंट जा रहा है वो करंट कट होना चाहिए। तो जो उल्टा होता है उसके अंदर क्या होता है कि जो फेस आ रहा है इसकी जगह न्यूट्रल आ जाता है और न्यूट्रल आता है उसकी जगह फेस आ जाता है। तो जो न्यूट्रल डायरेक्ट होना चाहिए तो जो फेस डायरेक्ट हो जाता है तो उसको पंखे के अंदर ही डायरेक्ट फेस चला जाएगा, स्विच से नहीं जाएगा। और जो न्यूट्रल है वो स्विच से होगा, तो फिर स्विच को बंद कर देंगे तो वो न्यूट्रल ही बंद होगा, लेकिन जो फेस तो डायरेक्ट चला गया तो उससे फिर वो क्या है कि करंट आता ही रहता है। उसके अंदर हम स्विच बंद करेंगे फिर भी करंट आएगा। और दोस्तों कभी कभी पंखे शॉर्ट हो जाते हैं तो स्विच बंद करने के बाद भी पंखे चलते रहते हैं और ऐसी प्रॉब्लम अक्सर होती रहती है। अब दोस्तों इस बोर्ड को मैं चालू करके आपको बताता हूँ कि उल्टा कनेक्शन कैसे होता है, तो इस वीडियो को कंप्लीट पूरा देखिएगा दोस्तों। अब मैं इसको चालू करता हूँ। अब दोस्तों इसके अंदर मैंने पावर दे दिया, अभी मैंने लाइट बंद की हुई है इसलिए आपको जो टेस्टर है वो अच्छी तरह से ग्लो होता हुआ दिखेगा। अब दोस्तों क्या करना है कि ये जो स्विच है इस बल्ब का, तो ये चालू हो गया, यानी कि इसको बल्ब को चालू करेंगे तो ये चालू हो जाएगा, यानी इसके अंदर पावर अभी आ गया है। अब दोस्तों इसको मैं उल्टा करके आपको बताता हूँ। अब दोस्तों मैंने आपको बताया था कि फेस वायर है वो स्विच के अंदर डालना है, तो ये जो फेस वायर है देखिए दोस्तों इसके अंदर करंट फुल आ रहा है और ये जो न्यूट्रल वायर है इसके अंदर करंट नहीं आएगा, क्योंकि न्यूट्रल के अंदर करंट नहीं होता है। इसको हम हाथ लगाएंगे तो भी हमको करंट नहीं लगेगा, लेकिन यदि फेस के हम टच करेंगे तो हमको तुरंत ही करंट लगेगा। और यदि फेस वायर को आपको टच करना है तो आपको चप्पल वगैरह पहन के ही टच करना पड़ेगा। अब दोस्तों यहाँ से मैंने इसको लूपिंग कनेक्शन किया तो इसके अंदर भी जो फेस वायर है
वो आ गया है। अब दोस्तों आपको ये जो उल्टा कनेक्शन है ये सीधा कनेक्शन है, यानी कि दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये जो इसका जो बल्ब का स्विच है इसको चालू कर दिया। अब दोस्तों इस स्विच को चालू करते ही ये जो ऊपर वाला है इसके अंदर करंट आ गया। इसको बंद करेंगे तो दोस्तों देखिए ये बंद हो गया, यानी कि ये जो पावर बंद हो गया इसके अंदर। अभी चालू करेंगे तो चालू हो गया और इसको बंद करेंगे तो बंद हो जाएगा, यानी कि पावर आगे नहीं जाएगा। और यहाँ एक ही वायर है तो यहाँ पर भी जो पावर नहीं बताएगा। और इसको चालू करते इसके अंदर टेस्टर ग्लो करेगा। वैसे सॉकेट के अंदर भी ऐसा ही है, यानी कि ये सॉकेट हो गया तो ये सॉकेट का स्विच हो गया। तो इसके अंदर दोस्तों करंट है। अभी ये जो यहाँ से यहाँ तक आ गया, ये करंट यहाँ आया। अब इसको मैं बंद करूंगा, पावर है वो कट हो गया। इसको चालू करते ही चालू होगा, बंद करते ही बंद होगा। और इसके अंदर तो आएगा ही नहीं क्योंकि ये न्यूट्रल वायर है। अब मैं आपको उल्टा कनेक्शन करके बताता हूँ तब क्या होता है। अब उल्टा कनेक्शन करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। इस वायर को जो फेज जा रहा है इसकी जगह न्यूट्रल जाएगा और न्यूट्रल की जगह फेज जाएगा। इसको उल्टा होते ही ऐसी आपके प्रॉब्लम होती है। तो ये जो उल्टा कनेक्शन हो गया। अब दोस्तों क्या हो रहा है कि ये जो स्विच बंद है, अभी आपको दिख रहा होगा बंद है, तो फिर भी ये जो करंट है वो आ रहा है। देखिए क्योंकि अब जो न्यूट्रल वायर है उसके अंदर फेस आ रहा है और इसके अंदर ये न्यूट्रल इधर आ गया तो इसको कुछ भी मतलब नहीं है। यानी कि बंद चालू करेंगे तो इसके अंदर करंट नहीं आएगा, लेकिन इसके अंदर स्विच को बंद चालू करेंगे फिर भी करंट आएगा। और ऐसे में हम इसके अंदर वायर डालेंगे खुले तो हमको करंट लगेगा स्विच बंद करने के बाद भी। दोस्तों पहले देखिए, अब मैं आपको उल्टा करके बताता हूँ। दोस्तों इसके अंदर फेस आ रहा तो अभी इसके अंदर नहीं आ रहा है और जबकि इस न्यूट्रल वायर के अंदर आ रहा है। देखिए दोस्तों, तो ये इसको उल्टा कनेक्शन बोलते हैं। तो आपको उल्टा कनेक्शन ऐसे दोस्तों आपके घर के अंदर जितने भी बोर्ड है उसके अंदर लगभग सभी के अंदर होता है। तो फिर आपको चेक कैसे करना है कि आपके उल्टा कनेक्शन है या फिर सीधा कनेक्शन है। तो आपको टेस्टर लेना है और जो सॉकेट होता है, कोई भी आपके सॉकेट है उसके अंदर इस तरह से डालना है। फिर आपको स्विच चालू बंद करना है इस तरह से, यानी कि चालू बंद करते ही आपके टेस्टर है वो ग्लो होता है या फिर नहीं होता है। इसके अंदर नहीं हो रहा है तो दूसरे के अंदर आपको चेक करना है। इसके अंदर देखिए अभी ये ग्लो हो रहा है, देखिए दोस्तों, और ये अभी इसका स्विच बंद करेंगे तो ये बंद नहीं होगा। तो आपको ये उल्टा कनेक्शन है। अब दोस्तों साथ ही में आपको बता दूं कि आपके घर के अंदर इस तरह से मैंने पहले बताया कि चेक करना है। अब आपको ध्यान रखना है कि आपके एक बोर्ड के अंदर प्रॉब्लम है या फिर सभी दूसरे के अंदर भी प्रॉब्लम है। यदि पूरे घर के अंदर भी ऐसा ही हो रहा है तो दोस्तों इसको इस तरह से ट्रिप करके फिर यहाँ पर टेस्टर से चेक करना है कि इधर आपके करंट आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। इधर नहीं आ रहा तो ऊपर टेस्ट चेक करना है, ऊपर नीचे कहीं पे भी आएगा, यानी कि ऊपर आ रहा है तो आपको जो नीचे वाले वायर है वो इधर डाले हुए ऐसे तो इस तरह से घुमा देना है, यानी उल्टा घुमा देना है। सीधा है तो घुमाने की जरूरत नहीं है, लेकिन उल्टा कनेक्शन हो रहा है तो इधर है तो इधर घुमा देने हैं। यदि इधर करंट आ रहा है तो ऊपर से इधर से इस तरह से इधर घुमा देने हैं। कहीं पे भी घुमा दीजिए तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो सही हो जाएगी। और यदि दोस्तों एक बोर्ड के अंदर आपके प्रॉब्लम है तो आपको दोस्तों कुछ भी नहीं करना है। ये जो जा रहा है फेस वायर, यानी कि ये आपके फेस वायर है, तो आपको इसको निकाल देने का है। उसको निकाल के इसकी जगह डालना है और इसको निकाल के उसकी जगह डालना है तो आपका जो सही हो जाएगा आपके यदि एक बोर्ड के अंदर प्रॉब्लम है तो। दोस्तों उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा और ये वायरिंग भी समझ में आई होगी। दोस्तों यदि आपको वायरिंग करनी है तो आपको इस वीडियो को रोक के फिर आपको वायरिंग कैसे की हुई है इस तरह से आपको वायरिंग कर देने की है। और दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।